कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक हो गए? तो चालू करते हैं आज का वीडियो, जिससे मैंने लिया है मोहम्मद गौरी को। किसको लिया है? मोहम्मद गौरी को। तो इससे पहले जो मैंने पढ़ा हुआ था, इसके पहले मैंने महमूद गजनवी को पढ़ा हुआ था कि महमूद गजनी के बारे में मैंने पढ़ा हुआ था कि 1030 ईस्वी के आसपास महमूद गजनी की मृत्यु हो जाती है। और उसके जो दरबारी रहते हैं, अलबरूनी और फिरदौसी, उल्बी और फारूकी रहते हैं। ये महमूद गजनी के क्या होते हैं? दरबारी होते हैं। तो अब बात करते हैं मोहम्मद गौरी की। तो मोहम्मद गजनी की बात करें, मोहम्मद गौरी की बात करें, तो इसका जो राज है, इसने एक गौर वंश की स्थापना की थी, जो कि 1173 ईस्वी के आसपास शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से गौर राज्य का शासक बना। तो आपको इतना याद करना है कि जो मोहम्मद जो था, गौर मोहम्मद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज था। गजनी के अधीन क्या था? गौर। गजनी के विरुद्ध एक छोटा सा राज था, गजनी के अधीन था। आपको याद रखना है कि जो गौर था वो गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था, जिसमें 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से एक गौर शासक बनता है, जो कि मोहम्मद गौरी होता है। और ये शासक कब बनता है? 1173 ईस्वी में। आपको इतनी बात याद रखनी है कि मोहम्मद गौरी 1173 ईस्वी में गौर का शासक बनता है और किस नाम पर गद्दी पर बैठता है? तो इसका जो नाम रहता है, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से गद्दी पर बैठता है। इतनी आपको पॉइंट समझ में आ गया? अब चलते हैं आगे। अब क्या हुआ, इसने सबसे पहले जब भारत पर आक्रमण किया था, तो सबसे पहला आक्रमण मुल्तान का होता है। 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण करता है और मुल्तान पर क्या करता है? विजय घोषित कर देता है। तो विजय पा जाता है मुल्तान पर। आपको पता होगा मुल्तान का सुल्तान कौन कहलाता है? वीरेंद्र सहवाग, जिसने क्या किया था, वहाँ पर 309 रन टेस्ट में बनाए थे। तो मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग कहा जाता है। तो उसी मुल्तान सुल्तान पर, कि उसी मुल्तान एरिया जो कि इस समय पाकिस्तान में पड़ता है, तो मोहम्मद गौरी ने क्या किया था? सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। तो क्वेश्चन इससे डायरेक्ट बनता है कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो आपको याद रखना है 1175 ईस्वी में मुल्तान में किया था, जो कि प्रेजेंट टाइम पाकिस्तान पर स्थित है। इतना समझ में आ गया? अब मोहम्मद गौरी ने दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात में किया था। ये पाटन है दोस्तों, पाटन नहीं है, पाटन है ये पाटन है। तो दूसरा आक्रमण जो किया था, तो कहाँ पर किया था? 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात में किया था। उस समय पाटन गुजरात के जो राजा थे, उनका नाम भीम सेकंड था। अब भीम सेकंड के ऊपर क्या करता है मोहम्मद गौरी? क्या करता है? आक्रमण करता है। कब करता है? 1178 ईस्वी में ये सेकंड आक्रमण करता है भारत पर, और पाटन गुजरात में करता है। अब भीम वहाँ का शासक बलशाली होता है और क्या करता है? मोहम्मद गौरी को गिरा गिरा कर मारता है, और मोहम्मद गौरी क्या करता है? ये युद्ध हार जाता है। तो कुल मिला के आपको ये याद रखना है कि 1178 ईस्वी का जो सेकेंड आक्रमण करता है भारत पर मोहम्मद गौरी, वो हार जाता है। और ये युद्ध जो होता है मोहम्मद गौरी प्लस पाटन के जो राजा थे भीम सेकंड के बीच में होता है, और भीम सेकंड की इसमें क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में भारत पर वहाँ के सुल्तान भीम सेकंड के विरुद्ध होता है, जो कि राजा होते हैं पाटन गुजरात के। इतना आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या होता है? भीम सेकंड ने गौरी को बुरी तरह से हराया, पटक पटक के मारा, और वो हार गया गौरी, और भीम सेकंड यहाँ जीत जाता है। तो इतना आपको समझना है। तो क्या किया? गौरी को बुरी तरह से परास्त कर दिया भीम सेकंड ने, और पाटन का युद्ध गौरी ये भीम सेकंड क्या होता है? जीत जाता है, और गौरी क्या होता है? हार जाता है। तो इतना आपको याद रखना है। पहले मैंने क्या बताया? मैंने बताया मोहम्मद गौरी ने एक गौर राज्य की स्थापना की, जो कि 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से बैठता है गद्दी पर। फिर मैंने बताया कि भारत पर जो पहला आक्रमण किया मोहम्मद गौरी ने, वो 1175 ईस्वी में मुल्तान में किया, जो कि प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में है। फिर मैंने बताया 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने सेकेंड आक्रमण किया भारत पर, जो कि पाटन गुजरात पर किया, और इसका शासक कौन था? भीम सेकंड। भीम सेकंड क्या करता है? ये युद्ध जीत जाता है। इतना मैंने अभी आपको बताया। अब चलते हैं कुछ इसके मोहम्मद गौरी द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध हैं। तो देखो मैंने ये बना रखी है पूरी टेबल। तो एक तरफ मैंने युद्ध बना रखा है,
फिर मैंने वर्ष बताए हैं कि कब कब लड़े गए हैं युद्ध। फिर मैंने पक्ष पक्ष मतलब होता है किसके किसके बीच में युद्ध लड़ा गया, तो उसके बारे में मैंने बताया है। फिर युद्ध का परिणाम क्या हुआ, तो उसके बारे में मैंने बताया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से युद्ध हुए। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, फिर तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, फिर चंदावर का युद्ध हुआ। कब कब हुए? तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में हुआ, और किसके किसके बीच में होता है? कि गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। तो इसमें क्या होता है? चौहान की जीत हो जाती है, पृथ्वीराज चौहान क्या होती है? जीत हो जाती है। तो आपको याद हो गया होगा कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 ईस्वी में। किसके बीच में हुआ? गौरी और पृथ्वीराज चौहान। इसमें चौहान पृथ्वीराज चौहान की जीत हो जाती है। फिर बात करते हैं तराइन के सेकेंड युद्ध में। तो 1192, एक साल बाद, एक साल और आगे बढ़ा दो तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, और 1192 में तराइन का सेकेंड युद्ध होता है। और ये भी क्या होता है? गौरी प्लस पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। बट इस समय क्या होता है? उल्टा पड़ जाता है, गौरी की जीत हो जाती है, पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। तो आपको इतना याद रखना है कि तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, और तराइन का द्वितीय युद्ध गौरी जीत जाता है। ये 1191 ईस्वी में होता है तराइन का प्रथम युद्ध, और सेकेंड होता है 1192 में। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं लास्ट वाला युद्ध, चंदावर का युद्ध, जो कि 1194 ईस्वी के आसपास होता है, जो होता है गौरी और जयचंद के बीच में। अब देखो इसके पहले की स्टोरी है, तो उसको ही बताते हैं। पृथ्वीराज चौहान ये जो राजा होते हैं, अब क्या करते हैं? जयचंद की दो बेटियां होती हैं, जयचंद की बेटी होती है, तो पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं? जयचंद की बेटी को भगा लाते हैं। तो जब भगा लाते हैं तो क्या होता है? जयचंद क्या होता है? इससे नाराज होता है पृथ्वीराज चौहान से, और पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं? उसकी बेटी को भगा लाते हैं और उससे अपना विवाह कर लेते हैं, अपनी शादी कर लेते हैं जयचंद की बेटी से। अब जयचंद की बेटी से विवाह करते हैं तो जयचंद इससे नाराज रहते हैं, क्योंकि इनकी आज्ञा अनुसार शादी नहीं हो रही थी। पृथ्वीराज चौहान उसको भगा कर लाए थे और शादी कर लेते हैं। जयचंद ने क्या किया? गौरी को इनसे युद्ध करने के लिए कहा, तो गौरी से युद्ध हुआ इनका पृथ्वीराज चौहान का। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में, जिसमें गौरी जीत जाता है। मगर गौरी अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता है। गौरी का मेन रीजन क्या था? कि मुझे साम्राज्य बढ़ाना है, धन संपत्ति लूटना है, और अपने साम्राज्य को क्या करना है? बढ़ाना है, मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करना है। तो चंदावर का युद्ध होता है 1194 ईस्वी में, जो कि गौरी और जयचंद के बीच में होता है, जिसमें क्या होता है? गौरी की जीत हो जाती है। अब बात करें आगे, तो मोहम्मद गौरी अब क्या करता है? मोहम्मद गौरी इतनी लड़ाइयाँ जीत जाता है, तो जीतने के बाद वो क्या करता है? मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर क्या करता है? जहाँ जहाँ पर जीत जाता है तो उस प्रदेशों पर क्या करता है? शासन का भार अपने जो उनके गुलाम सेनापति होते हैं, गौरी के जो गुलाम सेनापति होते हैं, सब क्या कर देते हैं? उनको शासन सौंप कर अपने गजनी फिर क्या हो जाता है? गौरी लौट जाता है। मैंने क्या बताया कि जो मोहम्मद गौरी है भारत के विजित प्रदेशों पर शासन अपने गुलामों को दे देता है, और ये फिर क्या होता है? लौट जाता है गजनी में। कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी की हत्या की गई थी। बहुत सारे इतिहासकार लिखते हैं कि मोहम्मद गौरी की हत्या की गई थी, जो कि 15 मार्च 1206 ईस्वी में इसकी हत्या की गई थी। तो आपको कैसा लगा सेशन? कमेंट लिख कर जरूर बताएं, और बताएं कि आपको कैसा लगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।